एजुकेशन या लर्निंग पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती के बारे में। और हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा कि हम कैसे करेंगे इतने बड़े सिलेबस को कवर अप। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, या कह सकते हैं कि प्राइस लेस, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन यहाँ पर बाढ़ जिस टाइप से यूट्यूब चैनल्स की है, ठीक उसी प्रकार से बाढ़ है उनके कंटेंट की। आज इतने यूट्यूब चैनल होने की वजह से भी लोग सफल नहीं हो पा रहे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो पढ़ा रहे हैं उनके कंटेंट में इतना दम नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेट करता है, वो इन यूट्यूब की कंटेंट से कहीं गुना ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहा है चीज़ों को। और इसी वजह से इतने यूट्यूबर्स पढ़ाने वाले, इतने यूट्यूबर्स के होते हुए भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे सिलेबस हमारा क्या है। आइए देखते हैं अपने सिलेबस को। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने सिलेबस की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने वाली। हिंदी में इसमें आने वाले हैं आपके 100 प्रश्न, मूल विधि में आने वाले हैं आपके 100 प्रश्न, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण में परीक्षा है, उसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धित परीक्षा या तार्किक परीक्षा, इसको तीनों नाम से जाना जाता है, इसमें भी 100 प्रश्न आने वाले हैं। और टोटल जो पूर्णांक रहेगा वो 100 प्रश्नों का रहेगा। दोस्तों, हिंदी में देखेंगे हम लोग कि हिंदी के अंतर्गत क्या आने वाला है। हिंदी के अंतर्गत आने वाला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। इसके बाद क्या आने वाला है? हिंदी के व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी विभिन्नता, प्रत्यय, समास, विग्रह, प्रसिद्ध लेखक और कवि। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये विलोम शब्द, तो विलोम शब्द में ऐसे नहीं आपसे पूछा जाएगा काला का क्या बताइए, काला का बताइए, दिन का बताइए, ऐसा कोई नहीं। विलोम शब्द आएगा बहुत ही टफ, बहुत ही अच्छे लेवल के विलोम शब्द आएंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे दोस्तों मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो मूल विधि है, वो मूल विधि मतलब क्या? आईपीसी सीआरपीसी क्या? जब भारतीय संविधान बना था, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर एक आयोग बना था जिसको बोलते थे मैकाले समिति। उसने जो लोग अपराध करते थे उनके लिए आईपीसी सीआरपीसी बनाई। अब आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत देखिए क्या है? भारतीय दंड एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिला, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि का संरक्षण है। इसके बाद यातायात है, पर्यावरण है, इसके बाद वन्य जीव संरक्षण है, मानवाधिकार संरक्षण है, सूचना का अधिकार है, आयकर अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, आईटी अधिनियम है, साइबर अपराध। ये सारी चीज़ों की पूरी विस्तृत जानकारी आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति है गाड़ी में 3 लोगों को बैठाल के जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, या यातायात अधिनियम 1960 में 2019 का जो संशोधन हुआ है, इसमें कितने रुपए का जुर्माना हो गया हेलमेट ना लगाने पर। या अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है जो कि ड्राइवर है, और ड्राइवर टक्कर मार देता है और ड्राइवर टक्कर मार के भाग जाता है, तो उसके ऊपर कौन सी धारा आप लगाएंगे एज अ पुलिस ऑफिसर होने के नाते। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तक आपसे ये भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए, अभी हाल ही में जो दिल्ली में कांड हुआ था जिसको निर्भया कांड बोलते हैं, उस निर्भया कांड में जो वर्डिक आया था वो किस किस राज्यों के बीच में था। जैसे आपने कई बार सुना होगा केशवानंद भारती बनाम के केरल राज्य। इसका मतलब है केशवानंद एक अलग व्यक्ति हैं, केरल में एक अलग व्यक्ति, केरल स्टेट और केशवानंद के बीच में एक जो कानूनी दांव पे चला था वो वर्सेस नाम आता है, और इसको कानूनी लैंग्वेज में बनाम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्डिक आते हैं। आपने क्या सोचा है कि यूट्यूब के अंदर कोई आपको ऐसे वर्डिक पढ़ा रहा है, कोई ऐसे जजमेंट की कॉपी आपको सुना रहा है? क्योंकि जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित जजमेंट में बताइए ये कहाँ का जजमेंट है, तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का, नागपुर का, कहाँ का जजमेंट है। तो आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे होंगे। संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें तो संविधान में आपका उद्देशिका आ रही है, मौलिक अधिकार आ रहा है, नीति निर्देशक तत्व आ रहा है, मूल कर्तव्य आ रहा है और संसदीय व्यवस्था आ रही है। देखिए, मैं फिर वही बात बोलूँगा कि संविधान के अंदर पढ़ाने वाले बहुत है। यूट्यूब के अंदर किताब उठाई, उसको वैसे ही बिल्कुल डिप्टो पढ़ा दिया, उसमें एक भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं करा। बच्चों को संविधानिक और संविधिक का मतलब नहीं पता है।
संवैधानिक क्या है, संविधिक क्या है, इसका कोई मतलब नहीं पता। न्यायिक क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है, कोई मतलब नहीं पता। बस जिसने पढ़ाया उसने भी ऐसे ही पढ़ा दिया और बच्चे ने भी ऐसे ही सुन लिया। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या अर्ध न्यायिक है, न्यायिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो आपको नहीं पता होगा तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ सकते। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समान ज्ञान के बारे में। समान ज्ञान में देखिए, आपको समान ज्ञान में समान ज्ञान लिख देने से आपको लगता है बहुत छोटा, लेकिन शब्द बहुत छोटे हैं। इसके अंदर क्या क्या समाहित, ये देखिए, जैसे समान विज्ञान है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक है, भारतीय कृषि है, ये सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति के बारे में भी, उत्तर प्रदेश का पूरा कंटेंट ज़बरदस्त। केन बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, अभी हाल ही में जो ग्रीन फील्ड चल रहा है वो कहाँ पर चल रहा है, अभी हथकरघा उद्योग का उद्घाटन कब हुआ, कब बना, किस सन में बना, इतने मल्टीपल्स क्वेश्चन हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है इतना छोटा जो सिलेबस है, जो आपको 2 पेज का दिख रहा है PDF में, ये क्या बहुत सिलेबस है? आप याद करेंगे उसके बाद आप एक तरफ से भूलते भी तो जाएंगे। ये भी ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपने 10 किताबें पढ़ी है तो 10 किताबों को जब आप 9वीं किताब पढ़ने जाएंगे तब आप पहली किताब भूल चुके होंगे। तो ये आपको बैलेंस करके चलना है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आपके आप देखेंगे कंप्यूटर के बारे में है, पुलिस जानकारी के बारे में यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर आपको आधारभूत ज्ञान क्या है और कम्युनिकेशन का भी ज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आप बताइए सोच के, क्या आपको लगता है कि इसमें से कितना सिलेबस आपका कंप्लीट है? जो मैंने अभी आपसे हाल ही में इस वीडियो के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन जो करें उसका क्या आपको आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं पता है तो इस बात को खुद स्वीकार करिएगा कि आपको नहीं पता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये लर्निंग पॉइंट जो चैनल है जो स्टडी के लिए बना हुआ है, तो ये क्या करने वाला है, ये आपको पूरा कंटेंट एज अ स्कैन करके साथ में रीड करते हुए और हर एक चीज़ को समझाते हुए चलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको पूरी वीडियोस फॉलो करनी है, वीडियोस को चुपचाप देखना है, बैठ के कान में ईयरफोन लगा के चुपचाप पूरी वीडियोस को सुनना है, समझना है। आपके पास बहुत कंटेंट है, आपने यूट्यूब से खूब भर के पढ़ा है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना प्रतिशत इन अ डेप्थ नॉलेज है। आज के जो बड़े एग्ज़ाम्स है वो डेप्थ नॉलेज की डिमांड करते हैं। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताइए, या भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, किस नंबर के। ना, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी क्वालिटी होगी, क्योंकि सिर्फ एक पेपर है और 4800 ग्रेड पे ये पेपर है। UPSI उत्तर प्रदेश या बिहार या अदर जो स्टेट्स है उसमें सबसे बड़ी पावरफुल जॉब मानते हैं। लोगों के अंदर एक इसका अलग क्रेज़ होता है। तो बस इतनी ही वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, और मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूँगा कि आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। क्या मूल विधि करनी चाहिए, संविधान करना चाहिए, हिस्ट्री करनी चाहिए, पॉलिटी तैयार करवानी चाहिए, या पर्यावरण करनी चाहिए, या आपके में दिखता है सिलेबस के अनुरूप और कौन सा टॉपिक करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पहले शुरू करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।